देखिए जीडी में क्वेश्चन पूछा था, ये आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका मान बताइए। तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको बोडमास के नियम को फॉलो करना है। तो बोडमास का नियम कैसे होता है, बस आप बोडमास के नियम को फॉलो करते जाएंगे तो आपको इसका आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको स्टेप नहीं छोड़ना है कोई भी। तो बोडमास का नियम क्या कहता है, तो बी फॉर होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक भी आपका 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का जो कोष्टक होता है आपको उसी क्रम में उसको खोलना होता है। सबसे पहले आता है आपका रेखा कोष्टक, जो इस तरीके का बार टाइप का होता है। फिर आता है छोटा कोष्टक, फिर आपका मंझला कोष्टक और फिर आपका आता है बड़ा कोष्टक। ये जो कोष्टक खोले जाते हैं वो इसी क्रम में खोले जाते हैं, ठीक है। और इसकी कोष्टक के अंदर जो चीज़ें होती हैं फिर वो इस नियम के हिसाब से सॉल्व की जाती हैं। आगे ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का होता है। इस का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब ऐड और यानी कि इसका मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये इनका मतलब होता है। इन चीज़ों को इस क्रम में सॉल्व किया जाता है। ये जो ऑफ वाला का है उसका मतलब क्या है, गुणा है। ये वाला गुणा और ये वाला गुणा दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों एक नहीं है। यदि ये दोनों एक साथ दे रखे हों तो पहले हम इस का वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्टक इसमें कहीं दे ही नहीं रखा। नंबर किसका आएगा, तो छोटे कोष्टक का नंबर आएगा जो कि आपका यहाँ दे रखा है। तो इसके अंदर जो चीज़ें सॉल्व होंगी वो इस नियम के हिसाब से। सबसे पहले हम का चेक करेंगे, का इसमें नहीं है। फिर हम गुणा को उसको सॉरी भाग को चेक करेंगे, भाग भी नहीं है, प्लस भी नहीं है और नंबर किसका है, माइनस का। सिंपली माइनस हो जाएगा इसमें। तो देखिए बाकी चीज़ें जो जैसी लिखी है उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। तो उतार लेते हैं दोबारा से। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस के 5 इंटू 1/3 ऑफ को अभी ऑफ ही रहने दीजिए। 15 माइनस के 75 डिवाइड बाई, देखिए 28 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 25, ठीक है। छोटा कोष्टक भी खत्म हो गया, बचा कौन सा, मझला कोष्टक आपका ये बचा रह गया, ठीक है। अब इसको आगे देखिए। अब छोटे कोष्टक का नंबर आता है मझले कोष्टक का जो कि आपका यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस के 5 इंटू 1/3 ऑफ को जब तक ऑफ का नंबर ना आए तब तक आपको इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। 15 माइनस, अब देखिए मझले कोष्टक के अंदर जो चीज़ें होंगी वो किस नियम से सॉल्व होंगी, इस नियम के हिसाब से। सबसे पहले का नंबर आएगा, का इसमें नहीं है। फिर नंबर आएगा भाग का, तो भाग है इसमें 25, 75 में 25 का भाग करेंगे कितना आएगा, 3, ठीक है। अब ये मझला कोष्टक भी खत्म। अब देखिए कोष्टक सब खत्म हो गए, नंबर किसका आएगा, का कहाँ दे रखा है आपको यहाँ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब हिंदी में का ही होता है, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, गुणा। बस देखिए 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस के 5 इंटू 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा 15, ठीक है, माइनस के 3। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो गुणा है और ये वाला जो गुणा दोनों अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ये है कि यदि दोनों गुणा एक साथ दे रखे हों तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आपका यहाँ दे रखा है। तो 1/3 गुणा 15 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से भाग कर देंगे, 15 में कितना आ जाएगा, 5। तो ये बचेगा आपको 1/2 प्लस 3 माइनस के 5 गुणा 1, गुणा कितना बचेगा यहाँ पे, 5 माइनस के 3, ठीक है। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, सॉरी देखिए अब का हो गया, का नंबर आ गया, हमने यहाँ पे गुणा कर लिया था और ये 5 से कट भी गया था, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा, भाग का। भाग कहाँ पे दे रखा है आपको, ये। तो 1 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1/2 प्लस के 3, हमने भाग कर लिया, नंबर रह गया था गुणा का, तो गुणा कर लीजिए, एक स्टेप आपको बच जाएगा, ठीक है। और तो 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है, माइनस के 3, क्लियर। अब हमने भाग कर लिया, गुणा भी कर लिया, नंबर किसका आएगा, जोड़ का, जोड़ कर लीजिए। तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, 1/2 प्लस 3 कितना होता है, तो ये होता है आपका 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 माइनस, माइनस के 25 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 28, ठीक है। अब देखिए 7/2 में से माइनस के 28 घटाएंगे कितना आएगा, तो 28 दूनी 56, 56 में से 7 गए तो 49, 49/2, 49 किसके होगा, माइनस के, क्योंकि 28 दूनी 56 माइनस के है, 49/2 किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, माइनस के 49/2, जो कि आपका राइट आंसर भी है, ठीक है। तो यदि आपने कोई भी स्टेप इसमें छोड़ दिया तो आप आंसर आपका सही कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है। जैसे स्टेप बताया है उसी स्टेप से आपको इसको सॉल्व करना होता है, तो आपका आंसर हमेशा ही सही निकलेगा, ठीक है। यदि शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा ही गलत होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।